नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जहाँ भी आप हैं, आपको सादर अभिवादन। डर पर कैसे काबू पाया जाए? डर पर काबू पाने का आसान तरीका है उसी चीज़ को अवश्य कीजिए जिससे आप डरते हैं। उस चीज़ को ज़रूर ही करना चाहिए जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो के अनुसार उन चीज़ों को करें जिनसे आप डरते हैं तो इस प्रकार डर की मृत्यु निश्चित है, अर्थात इस प्रकार डर खत्म हो जाएगा। एक समय था जब जोसेफ मर्फी एक भयंकर डर से भर गए थे। उन्हें श्रोताओं के सामने खड़ा होना था और लेकिन उन्हें उनके अंदर डर भर गया था कि मुझे श्रोताओं के सामने खड़ा होना है और मुझे उनके सामने बोलना है। इस डर पर काबू पाने के लिए उन्हें वह सब करना था जिसे करने से वे डरते थे। इस प्रकार डर की मृत्यु निश्चित थी। जब हम सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं कि हमने अपने डर पर काबू पा लिया है और हम अपने डर पर काबू पाने जा रहे हैं, तो हम अपने अवचेतन मस्तिष्क पर एक निश्चित निर्णय पहुंचा देते हैं और अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क मिलके एक ऐसी शक्ति छोड़ते हैं जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार जोसेफ मर्फी ने अपने श्रोताओं के सामने खड़े होने का डर दूर किया। अब हम एक और उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि हमने स्टेज के डर को कैसे दूर करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़की को उसकी वॉइस की टेस्ट के लिए बुलाया गया। वे चाहती थी कि उसका ऐसा ही कोई टेस्ट हो, उसे ऐसा कोई इंटरव्यू हो जिससे कि उसे आगे और जाने के मौके मिले, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। इससे पहले वो 3 अवसरों पर मंच के डर की वजह से असफल रही थी। उसे ऑडिशन का डर था कि वह उसमें कैसे परफॉर्म करेगी। उसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि जब उसका टाइम आएगा, जब वो परफॉर्म करने जाएगी, तब उसे उसके ऑडिशन का डर उसे गाने नहीं देगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके डर के विचार को आपकी प्रार्थना की तरह स्वीकार कर लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, और वह आपको ये फील कराता है जो आप सोच रहे हैं। इससे पहले 3 चांसेस पर उसने गलत तरीके से गाया, उसे बहुत बुरा लगा और लास्ट में वह टूट गई और बहुत रोई। इसका कारण यही है कि उसके अंदर पहले से ही डर भर गया था और उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। इस डर पर कैसे काबू पाया जाए? दिन में 3 बार उस लड़की ने अपने आप को एक कमरे में रखा, सब लोगों से अलग। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ गई और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को अपनी पूरी एबिलिटी के साथ एक जगह पर स्थिर किया, रिलैक्स किया। शारीरिक और मानसिक सहनशीलता से ही वह अपने मस्तिष्क के विचारों को कंट्रोल कर पाई। उसने अपने डर के सुझावों का उल्टा सोचा। जैसे वह सोच रही थी कि उसे डर लगेगा, वह डर जाएगी, वह अच्छा नहीं गा पाएगी। इसकी जगह उसने स्वयं से कहा, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं संयमित, निर्मल, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने इन शब्दों को धीरे धीरे शांति और भावनात्मक जुड़ाव के साथ हर बार 5 से 10 बार रिपीट किया। इस तरह वह एक दिन में 3 बार करती थी और रात में सोने से पहले भी इसे 2-3 बार करती थी। एक हफ्ते के अंदर उसने यह पाया कि वह पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भर चुकी है और उसके बाद उसने एक बहुत ही अच्छी और सफल ऑडिशन दिया। इस तरीके से अगर हम अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो डर की मृत्यु निश्चित है। डर पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। असफलता और परीक्षा का भय दूर करना। अक्सर ये कहा जाता है कि परीक्षाओं के दौरान, इम्तिहान के दौरान भूलने की बीमारी होती है।
इसकी शिकायत हमेशा ही रहती है कि परीक्षा ख़त्म होने पर मुझे सारे उत्तर याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा करते वक्त और जवाब लिखते वक्त मुझे कुछ याद नहीं रहता। हम अपने मन में यही सोचते हैं और यही विचार फिर हमें फलीभूत होते हुए भी दिखाई देते हैं। इन पर हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर असफलता के विचार दिमाग में ज़्यादा छाए रहते हैं। इसके पीछे लोगों की यह भावना है, उनके अनुभव जो वे अनुभव करते हुए चले आए हैं। उदाहरण के तौर पर एक मेडिकल का छात्र अपने क्लास में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था, वह बहुत होशियार था, लेकिन फिर भी रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट में वह बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे पाता था। वह बहुत डर जाता था। कई बार उसे समझाया गया कि तुम आंसर्स अच्छे तरीके से दो, लेकिन वह अपने एग्ज़ाम से पहले बहुत डर जाता था और बहुत ज़्यादा चिंता करता था। इस वजह से वह अपना कोई एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाता था। इस तरह के नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार डर से भरे हुए होते हैं। ऐसे विचार डर की शक्तिशाली भावना से भरे हुए होते हैं। ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बढ़ते रहते हैं और हम यह भी कह सकते हैं कि वह मेडिकल का छात्र अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार यही बता रहा था कि वह फेल हो जाएगा, वह कुछ नहीं लिख पाएगा, और ऐसा ही हो गया। परीक्षा वाले दिन उसके मन में यह विचार सबसे ऊपर था। अब अपने डर पर कैसे काबू पाएं? तो एक व्यक्ति को पता चला कि उसका अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार था और उसके अंदर जो कुछ भी है, उसने जो कुछ भी आज तक पढ़ा है, सुना है, वह सब कुछ उसकी मेमोरी में स्टोर है। उसे यह नहीं पता चल पाया कि वह जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है उसके माइंड का, उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आता है। मतलब जो एक चीज़ है, हमारा माइंड उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से लेता है। उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाने के लिए सहजता, शांति और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उस मेडिकल के छात्र ने अपने परीक्षा के डर को दूर करने के लिए रोज़ सुबह और रात में अद्भुत रिकॉर्ड बनाने पर अपनी माँ को बधाई होते हुए देखा। उसने इसकी कल्पना करी कि उसकी माँ उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। वह रोज़ अपनी माँ को इमेजिन करता था और देखता था कि उसकी माँ उसे बार बार खुश हो रही है, उसे बधाई दे रही है। इस प्रकार उसने खुशी वाले परिणाम को देखना शुरू किया। उसने नेगेटिव चीज़ें नहीं देखी, उसने पॉजिटिव चीज़ें देखी, उसने खुशी वाले परिणाम देखे और यह परिणाम उसकी नेगेटिव थिंकिंग के बिल्कुल अपोजिट पॉजिटिव थे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ, उसके अवचेतन मस्तिष्क में एक सर्वव्यापी शक्ति ने कंट्रोल कर लिया और अब उसका माइंड उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करने लगा और अंत में उसने परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा परिणाम दिया और उसकी परीक्षाएं बहुत ही अच्छी हुई। इस तरीके को अपनाकर अपने एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है। और ये भी कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता ने, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने जब कमान संभाल ली हमारे माइंड की, तो हमें अपने सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, हमें सबसे बेस्ट करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अपने डर पर काबू पाने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। धन्यवाद।